हेलो स्टूडेंट्स, यूरोपियन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी। तो आज की मेरी जो वीडियो है ये बहुत सारे बच्चों के लिए एक खुशखबरी है। उनके घर में एक खुशी की लहर दौड़ जाएगी इसको सुन के, और स्पेशली जो यूपी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, ऐसे सारे बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत टाइम से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी की थी और फाइनली उनका सिलेक्शन हो चुका है रिटन एग्ज़ाम में। बस एक स्टेज अब बची है उनकी, वो है इंटरव्यू क्लियर करना। ओके, तो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज, इन्होंने जो विज्ञप्ति दी है, ये आयोग के विज्ञापन संख्या दिनांक 13 अगस्त 2021 के माध्यम से सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 का जो इन्होंने विज्ञापन दिया था, उसका जो रिटन एग्जाम इन्होंने कंडक्ट किया, ठीक है, उसमें 870 बच्चों को इन्होंने सफल घोषित किया है साक्षात्कार के लिए। ठीक है, 870 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए हैं इंटरव्यू के लिए। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया था और जिनका इस रिटन एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो चुका है, सबसे पहले तो उन सभी को यूरोपियन एजुकेशन की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। ओके, और देखो 2021 में ये पोस्ट निकला और अभी इसका रिटन एग्ज़ाम का मतलब रिजल्ट आ गया और जल्दी ही इसके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू का जो रिजल्ट है वो भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है ना। तो अभी 2022 चल रहा है, मतलब एक साल के अंदर अंदर ये सारा कुछ प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि हमने अभी यूपीपीएससी के जो लेक्चरर के वहाँ पे इंटरव्यू हुए थे, उनका जो रिटन एग्ज़ाम हुआ, उस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हमने देखा कि कितने फेयर तरीके से, कितना अच्छा सिस्टमेटिक तरीके से सारा कुछ हुआ। रिटन एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग हुई ब्रांच वाइज बच्चों की, और साथ में ही रिजल्ट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा डिले नहीं किया उन्होंने। ठीक है ना। तो ये माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और उनकी लीडरशिप में जो भी डिपार्टमेंट या जो भी अथॉरिटी इन चीज़ों को कंडक्ट कर रही है फेयर तरीके से, उनको वो धन्यवाद के पात्र हैं इसके लिए। ओके, तो यूरोपियन एजुकेशन की तरफ से उनको भी थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इससे क्या होता है, जब सारी चीज़ें फेयर होती है तो बच्चों का, जो बच्चे तैयारी करते हैं, मतलब मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं ना, ऐसे बच्चों का मोरल हाई होता है और बाकी बच्चे भी फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेट होते हैं। ओके, और फिर उससे टीचर्स को भी मोटिवेशन मिलता है बच्चों को हेल्प करने के लिए। राइट, तो अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखो, इन्होंने कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में इन्होंने बहुत सारे बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया है। अपने अपने रोल नंबर आप यहाँ पे मैच कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसमें ये जो पोस्ट है आपका कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसमें 9 बच्चों को इन्होंने क्वालिफाई किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और दूसरे डिपार्टमेंट में अलग से भी मैकेनिकल को क्वालिफाई किया है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में टोटल 12 बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं। अपने अपने रोल नंबर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस पोस्ट के लिए 12 बच्चों का शॉर्टलिस्टिंग हुआ है इंटरव्यू के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 बच्चों का शॉर्टलिस्ट हुआ है गिवन पोस्ट के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के मिला के ये जो दूसरी पोस्ट है आपका, इसमें 119 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के मिला के दूसरी पोस्ट के लिए 50 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। तो आप अपने अपने रोल नंबर्स के हिसाब से चेक कर सकते हो। ओके, तो सिविल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मेन ब्रांचेस यहाँ पे रही हैं। उसके अलावा देखो यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल, इंडस्ट्रियल, हाइड्रोलॉजी, फायर इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांच मिला के 39 बच्चे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो जितना भी जिस डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग हुई है। ठीक है, तो आपने एक बहुत बड़ा चीज अचीव कर ली है। रिटन एग्जाम क्लियर करना एक इजी टास्क नहीं है, काफी मेहनत के बाद ये चीजें आपको मिलती है। ओके, वो आपका हो चुका है काम। अब जो फाइनल स्टेज बची है, एक पड़ाव आपको और पार करना है। तो अपनी जो मेहनत आपने की है उसको भी थोड़े दिन और कंटिन्यू करना है सारे स्टूडेंट्स को। ओके, तो वो है आपका इंटरव्यू क्लियर करना। ओके, तो अभी सारे बच्चे जिनका भी इसमें रोल नंबर है, वो सारे बच्चे इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग जाएंगे। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। इंजीनियरिंग सेक्टर फिर से बीच में कुछ डिक्लाइन हुआ था,
बट अभी कर्व ऊपर की तरफ जाने लगा है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अलग अलग तरीके से आपको मिलने जा रही हैं। जैसे हम देखते हैं पीएसयूज के अंदर भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ रहे हैं, गेट 2023 के बेसिस पे भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो आप सबको भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखो, आपका भी सिलेक्शन किसी न किसी अच्छी जॉब में, आपकी ड्रीम जॉब में हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा पेशेंस अपने ऊपर रखना है, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इन बच्चों को क्या करना है, देखो इंटरव्यू के लिए आपको तैयारी करनी है, आप खुद तैयारी कर सकते हो। सारे बच्चों को आइडिया, जो यूरोपीडिया को फॉलो करते हैं उनको एक आइडिया तो इतना हो ही चुका होता है कि भी किस तरीके से आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। बट अगर कोई सिंसियरली चाहता है कि उसको एक बूस्टर मिले उसकी प्रिपरेशन को, तो यूरोपीडिया एजुकेशन इन सारी पोस्ट के लिए, सभी ब्रांच के लिए मॉक इंटरव्यूज की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। यूरोपीडिया के मॉड्यूल्स आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। और जैसा कि यूपीपीएससी के जो अभी लेक्चरर के रिसेंटली हुए हैं उसमें भी हमने देखा है कि काफी बच्चों ने गाइडेंस लिया और उन बच्चों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, उनको जो फीडबैक दी गई, ठीक है ना, उनके अंदर जो कमियां ऑब्जर्व की मेंटर्स ने उनको बताई और उससे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको इस फैसिलिटी का जो मतलब यूनिक फैसिलिटी है यूरोपीय एजुकेशन की तरफ से जो आपको मिल रही है कि भी आप मॉक इंटरव्यू मॉड्यूल ज्वाइन करके यहाँ पे अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो। और उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें होती हैं वो आप एग्जीक्यूटिव को कॉल करके पता कर सकते हो कि मॉड्यूल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, बट ये एक बूस्टर है जो आपको लगवाना चाहिए, ठीक है ना, मतलब इससे आपको हेल्प तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगी। आप खुद भी कर सकते हो तैयारी, अगर कोई नहीं करना चाहता है, अपने आप करना चाहता है, दैट्स ओके। कुछ चीजें होती हैं जिन पर आपको फोकस करना है, जो मैं पहले भी आपको बार बार डिस्कस कर चुका हूं, वो चीजें आप कंटिन्यू करो और प्रिपरेशन करो, डेफिनेटली आपके चांस बढ़ेंगे सिलेक्शन के। ओके, सो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं यूरोपीय एजुकेशन के मॉड्यूल में, वो यूरोपीय एजुकेशन की वेबसाइट विजिट करें या जो नंबर दिया हुआ है नीचे वहां पे कॉल करके अपना डिटेल्स ले सकते हैं वहां से। ओके, सो सभी बच्चों को फिर से मैं बधाई देता हूं, उन सभी बच्चों को, उनके परिवार वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।